प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आपने पहले भाग में पढ़े थे कबीरदास की साखी के 1 से लेकर 12 तक के दोहों की व्याख्या पढ़ी थी। आज हम आपको 13 से लेकर 21 तक के जो दोहे हैं इनकी व्याख्या आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए अपनी कॉपी, अपना पेन, अपनी पेंसिल और अपनी पुस्तक को अवश्य साथ में रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिशिरगढ़ माही। देखिए बच्चों, कबीरदास ने यहाँ पर जो मोक्ष रूपी मोती है, अर्थात संसार के मोह से दूर होकर जब शरीर मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसका वर्णन किया है कि जो मोक्ष रूपी मोती है वो कैसे प्राप्त हो जाता है। उसका वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं सायर। सायर कहते हैं सागर को। नोट कर लेंगे बच्चों। सागर, नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीपजय। नीपजय का मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। गढ़ कहते हैं शरीर रूपी किला। ओके, कबीर क्या कह रहा है? कबीरदास जी कह रहे हैं कि शरीर रूपी किले में जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो एक स्थान होता है जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो होता है ब्रह्मरंध्र। तो ब्रह्मरंध्र जो स्थान होता है, कहने का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर सांसारिक मोह समाप्त होकर सिर्फ ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर के ही भजन में जिसका ध्यान होता है, सब भूल जाता है व्यक्ति, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं रह जाता है, एक ऐसा स्थान। तो कवि कहता है कि शरीर रूपी जो किला है, उसमें सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर जो स्थान है, वहाँ ना तो समुद्र है, ना ही सीप है और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है। कहने का मतलब ये है कि सागर में जो सीप होती है और जब स्वाति नक्षत्र की बूंद उस पर गिरती है तो सच्चे मोती उसमें से उत्पन्न होते हैं, अर्थात सच्चे मोती का निर्माण होता है। तो कबीर कहता है कि जो कबीरदास जी कह रहे हैं, जो शरीर रूपी किला है उसमें जो सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ब्रह्मरंध्र एक ऐसा स्थान है जहाँ ना तो सागर है, ना सीप है, ना स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी मोक्ष रूपी मोती जो है, इस मोती से मतलब है मोक्ष रूपी मोती वहाँ पर उत्पन्न होता है। कहने का मतलब यह है कबीर का कि जो मोक्ष रूपी मोती है वो जब संसार को व्यक्ति त्याग देता है, मोह को त्याग देता है, जब दुख सुख किसी प्रकार का उसे कोई अनुभव नहीं रह जाता है, तो उसे वो मोक्ष रूपी प्राप्त मोती हो जाता है। ठीक है, आपको भाषा पहले भी हमने बताई थी कि कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा कहते हैं पंचमेल भाषा, लिख सकते हैं पंचमेल खिचड़ी, इनकी भाषा को नाम भी देते हैं पंचमेल खिचड़ी। ओके, चलिए अगला देखिए। पानी ही तय हिम भया, हिम है गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं कि देखिए, जो परमात्मा है और जो जीवात्मा है वो अलग नहीं है। हमारी जो आत्मा है, जीवात्मा, वो परमात्मा से अलग नहीं। जैसा आपको पहले भी बताया था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा का ही एक अंश है जीवात्मा, जो इस संसार में लीलाएं करती है। तो कवि का कहना है, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी जो पानी है, पानी, और हिम मतलब बर्फ, पानी मतलब पानी, हिम मतलब बर्फ, बिलाई मतलब विलय हो जाना, उसी में मिल जाना, विलीन हो जाना। तो कवि कहता है पानी ही तय हिम भया, पानी से ही बर्फ बना, पानी से ही बर्फ बना और बर्फ से ही पानी,
जो बर्फ है वही पानी है और जो पानी है वही बर्फ है। अर्थात परमात्मा रूपी पानी जमकर आत्मा रूपी बर्फ बना और फिर आत्मा रूपी बर्फ पिघलकर फिर परमात्मा रूपी पानी बन गया। अर्थात आत्मा का, जीवात्मा का अपना कोई भी अस्तित्व नहीं है, अपना स्वरूप नहीं है, वो परमात्मा में ही विलीन होना है उसको। तो कभी कहते हैं कि जो रूप पानी का था बर्फ बना, फिर वो बर्फ बनकर पानी बनकर फिर उसी में विलीन हो गया। अर्थात उसका अपना कोई स्वरूप, उसकी अपनी कोई भी अपना अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार जगत में, संसार में मात्र प्रलय और स्थिति, विनाश, प्रलय जो है, प्रलय और स्थिति और उत्पत्ति, इनमें थोड़ा सा अंतर है। वस्तुतः इनका एक ही रूप है, एक ही स्थिति है। कहने का तात्पर्य है जीव को मृत्यु के बाद परमात्मा में ही विलीन होना है, इसलिए उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। पंखी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। पंखी उड़ानी गगन में, कबीरदासी कहते हैं बच्चों, पंखी, पंखी मतलब पक्षी, पक्षी कह सकते हैं, जीवात्मा भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। उड़ानी गगन को, गगन कहते हैं आकाश, आकाश। पिंड, पिंड कहते हैं शरीर। रहा प्रदेश, पानी पिया चंच बिन, भूल गया ये देश। कवि का कहना है, कबीरदासी कहते हैं, जब व्यक्ति जीवात्मा रूपी, जो जीव रूपी पक्षी है, योग साधना करके, अपनी साधना के द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्तियों को जब जागृत कर लेता है, तो एक ऐसा सहस्रार रूपी आकाश है कि उसका जो सूक्ष्म स्थूल शरीर होता है वो पहुंचता है, और जो शरीर है वो परदेश में ही रह जाता है, अर्थात संसार में रह जाता है। कहने का मतलब ये है, जब व्यक्ति सहस्रार में पहुंचकर जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी सरोवर को छोड़कर जब जाता है, तो आकाश में बिना चोंच के ही, चंच बिन, चंच मतलब चोंच, बिना चोंच के ही वहाँ उस अमृत जो सरोवर है, अमृत का जो सरोवर है, उसका पानी पिया, और उसका जल पीकर उसे एक अलौकिक, एक दिव्य अनुभूति, दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, और जीवात्मा उस सांसारिक मोह को त्याग कर पूर्णतया फिर वो किसी भी बंधन में नहीं बंधा करती है, और पूर्णतया वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, और उसका जो शरीर होता है, स्थूल शरीर, वह संसार में ही रह जाता है, इसलिए वह इस देश को पूर्णतया भूल जाता है। चलिए आगे देखिए बच्चों, पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही, वाणी फूटी बास। देखिए कवि ने इसमें क्या बताया है, पिंजर, पिंजर कहते हैं जो हमारा शरीर है, पिंजरा, पिंजरा में मतलब हमारा शरीर, पिंजरा। प्रेम प्रकाशिया, अंतरी भया उजास, उजास मतलब प्रकाश कह सकते हैं, उजाला कह सकते हैं। महमही सुगंध, महक, खुशबू, सुगंध कह सकते हैं, महक भी कह सकते हैं। वाणी फूटी बास, बास मतलब बास का अर्थ भी जो महक है उसे कहते हैं, ठीक है। अंतरी, अंतर मतलब हृदय में। कवि का कहना है कि जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाने पर, जब ईश्वर का दर्शन हो जाने पर, ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर, जीवात्मा के मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द, अर्थात जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है जीवात्मा से, तो उसके हृदय में पूर्णतया प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। कवि का कहना है कि मेरे शरीर रूपी, जो ये शरीर रूपी पिंजरा है, इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश अब फैल गया है। अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, ज्ञान हो गया, इसलिए प्रकाश ही प्रकाश मेरे अंदर छा गया है। मुख से
राम राम की नाम की जो कस्तूरी है, मुख कस्तूरी में जो राम नाम रूपी कस्तूरी है, उसके जैसी मुंह से हमें सुगंध आने लगी है, खुशबू आने लगी है। और वाणी कुछ भी बोलने से प्रभु प्रेम की ही सुगंध प्रकट होती है, फूटती है, बाहर निकलती है। कहने का मतलब ये है, जब मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो स्वतः ही उसके हृदय से अंदर से अंधकार मिट जाता है और प्रकाश हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। और मुख से भी जो राम नाम रूपी कस्तूरी है उसी की सुगंध आती है, और वाणी से भी वही प्रभु की सुगंध फूट निकलती है, वही बाहर निकलती है। नैना अंतरी आऊँ तू, ज्यों हो नैन झपेऊँ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन दो। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कहते हैं, जब ईश्वर के प्रति प्रेम अगर करो तो पूर्णतया समर्पण करो, पूर्ण रूप से समर्पण हो। और ईश्वर का भी समर्पण कभी यहाँ पर चाहता है। तो क्या कह रहा है? नैना अंतरी आओ तू, हे प्रभु जैसे ही मेरी ये आंखें बंद हों, हे परमात्मा, जीवात्मा कहती है, ज्यों ही मैं अपनी नैना मतलब आंखें, जैसे ही मेरी ये आंखें, ज्यों ही नैन झपकूं, जैसे ही ये बंद हो जाएं, जैसे ही मैं बंद करूं, नैना अंतराव तू, वैसे ही तू तुरंत मेरे नैनों के अंदर शीघ्रता से आके बैठ जाना। हे परमात्मा, जैसे ही मैं आंखों को अपनी बंद करूं, वैसे ही तू मेरे अंदर आंखों के अंदर आके बैठ जाना। ना हो देखो और को, ना तो मैं किसी और को देखना चाहता हूँ, मैं किसी और को देखने की फिर मेरी इच्छा है, और ना तुझ देखन दूँ, और ना ही मैं तुझे भी और किसी को देखने दूँ। अर्थात ना मैं खुद किसी और को देखूं और ना ही मैं तुझे भी किसी और को देखने दूं। अर्थात प्रेम, ये अनन्य प्रेम है कबीरदास का जीवात्मा का परमात्मा के लिए, कि वह पूर्णतया प्रेम में समर्पण चाह रहा है। उसका प्रेम का ये चरमोत्कर्ष है। तो कवि का कहना है कि शीघ्र ही मेरी आंखों में आकर आप बैठ जाना, जैसे ही मैं बंद करूं। ना तो मैं खुद ही किसी और को देखना चाहता हूं और ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। अगला देखिए बच्चों, कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। देखिए, कलश कहते हैं जो मिट्टी का एक पात्र बनाया जाता है, घड़ा, ठीक है, पाका पक्का। कुम्हार जब बर्तन बनाता है तो पहले कच्चा होता है मिट्टी का, फिर पक्का बनाया जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर हरिरस यूं पिया, जीवात्मा ने परमात्मा रूपी हरि का जो पान है, रस है, उसको इतना अधिक पी लिया है, अर्थात भगवान से इतनी लगन लगा ली है, भगवान से इतना प्रेम कर लिया है, उसकी भक्ति का रस इतना छक्कर पी लिया है कि अब जो मेरे अंदर तृष्णा थी, असंतोष था, वो अब सारा समाप्त सब हो गई है। अब उसकी कोई था ही नहीं है। जो रस पिया है उसकी कोई था नहीं है, कोई नाप नहीं है। सारी संतुष्टि मेरे अंदर आ गई है, सारी तृष्णा मेरी समाप्त हो गई है। जिस प्रकार से कुम्हार जब कच्चा घड़ा अपने उस घड़े को पकाता है, कच्चे घड़े को, और फिर वो पक्का घड़ा कभी दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है बनाने के लिए, उसी प्रकार एक बार जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई, अर्थात भक्ति का रस पी लिया है, तो और भी कोई भी रस पीने की मेरी चाह नहीं है। अगला देखिए बच्चों, कि हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हेराय, बूंद सवानी समद में, शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं हेरत हेरत मतलब खोजते खोजते, हिराई मतलब खो जाना खुद, हेरत हेरत खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते, ठीक है। हिराई, हिराई मतलब खो जाना, उसी में खो जाना, खो गया, ठीक है। समानी, समानी मतलब विलीन हो जाना, उसी में विलीन हो जाना, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चे।
कुछ चीज़ें जो नहीं आ रही हों, समझ, समझ भी कहते हैं समुद्र को। तो कबीरदास जी कहते हैं जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसकी एक रूपता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते हे रथ हे सखी, हे मेरी सखियों, जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं खुद ही उसमें खो गया हूँ, मैं खुद ही उसमें विलीन हो गया हूँ, मैं खुद ही उसमें खो गया हूँ। अब मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं बचा है, मैं खो गया हूँ उसे। किस प्रकार से? जिस प्रकार से बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। जिस प्रकार से उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि कोई एक बूंद समुद्र में यदि मिला दी जाए, उसमें समा जाती है, उसको मिला दिया जाता है, तो उस बूंद को दोबारा खोजा नहीं जा सकता है। अर्थात उस बूंद की अपना जो अस्तित्व होता है वो अपना समाप्त हो जाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार मैं ये जीवात्मा रूपी जो प्रेमी है, जीवात्मा जो है वो परमात्मा में ही समाहित हो गई है, विलीन हो गई है, अब उसको खोजा नहीं जा सकता। कबीरा यहो घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। खाला कहते हैं, देखिए मौसी को खाला कहते हैं, मौसी। शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर माई। शीश उतारे कहने का मतलब है अहंकार समाप्त हो जाना। देखिए कबीरदास जी का कहना है कि ये कोई घर मौसी का नहीं है जहाँ हर कोई जाकर कैसे भी किसी भी स्थिति में जाकर बैठ जाए, जहाँ कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ये मौसी का घर नहीं है जहाँ आराम से कैसे भी किसी तरह जाकर बैठ जाया जाए। कबीरदास जी का कहना है कि जब ईश्वर इतनी सरलता से नहीं मिलता है, जब तक हम अपने अहंकार को, अपने अहम को पूर्णता नहीं त्याग करेंगे, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए कबीरदास जी का कहना है कि ये कोई मौसी का घर नहीं है जब चाहे जाकर जैसे भी बैठ जाओ। उनका कहना है कि जब तक हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करेंगे, जब तक हम अपने सिर को काटकर हथेली पर नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम प्रेम रूपी मार्ग पर, ईश्वर की जो साधना है उस मार्ग पर चलेंगे, तो सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्याग करना पड़ेगा, अपने शीश को झुकाना पड़ेगा, अपनी विनम्रता को साथ लेना पड़ेगा। तब कहीं जाकर हमें उसमें प्रवेश मिल सकता है, तब कहीं हमें वो साधना प्राप्त हो सकती है, ईश्वर की कृपा प्राप्त हो सकती है। उससे पहले हमें वो कृपा प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए हमें अहंकार को त्याग कर तब हम उसके घर में प्रवेश कर सकते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था, मैं था, मेरे अंदर अहंकार ही अहंकार था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तब मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। मेरे अंदर जब अहंकार समाप्त हो गया तो मुझे पूर्णतया ईश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अर्थात सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक का प्रज्वलित हुआ, जला, जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान का, तब मेरे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो सारा समाप्त हो गया। जब तक मेरे अंदर अहंकार था, अज्ञान था, तब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। जब मेरे अंदर अहम भाव समाप्त हुआ, वैसे ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। ठीक है बच्चों, ये आपका कबीरदास की साखी के 21 दोहे की व्याख्या थी, 12 दोहों की पहले भाग में और 13 से 21 दोहे की ये दूसरे भाग में।